गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक जनरल बात कर लेते हैं सभी के लिए। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, सब्सक्राइब कर ले पहला। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो शेयर ज़रूर कर लें। और लास्टली ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको बीमारी के बारे में कोई बात नहीं समझ में आती या वीडियो के माध्यम से कोई बात ना चर्चा में नहीं आ पाता, तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में हमको बता दें। और जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना था, आप लोगों को मैसेज कर ही दिए हैं जितने लोगों का व्हाट्सअप होगा, तो वो उस व्हाट्सअप मैसेज को ध्यान से पढ़ें और उस पर जो भी है एहतियात में वो करें, ठीक, जिससे आपको भी परेशानी ना हो और हमको भी परेशानी ना हो। तो आज कुछ स्वास्थ्य पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे सभी लोगों से कि जैसे ये होता है ना कि हम लोग कहीं, जैसे आप लोग जाते होंगे चाहे मतलब मामा के यहाँ, शुरुआत में तो जैसे मामा उमा के यहाँ, तो जब हम लोग वहाँ के घर वो देखते हैं ना, तो सोचते हैं हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। या हम लोग जैसे किसी के घर जाते हैं तो देखते हैं फूल वूल लगा रहता है ना, तो मन करता है ना कि यार ये फूल हमारे घर भी होना चाहिए। जो लोग विदेश उदेश या जो लोग बॉम्बे भिवंडी या दिल्ली उल्ली ना कमाने के लिए जाते हैं या कुछ काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको वहाँ पर चीज़ें जो देख के लगता है कि ये चीज़ें हमारे गांव में होना चाहिए, हमारे भी घर होना चाहिए। होता है ना? होता है ना? हाँ। तो जैसे अभी आप लोग आए हैं, जैसे ये जो बीमारी है ना, अब आप लोग को ये जैसे मन में शंका ये जरूर होगा यार बीमारी होती कैसी है नहीं, बात तो सही है सर। ना। ये मतलब जैसे कि हमारे पिताजी कहीं नहीं गए, हमारा भाई कहीं नहीं गया, हमारी दीदी कहीं नहीं गई, मतलब ऐसे तो होती कैसे है? आश्चर्य होता ही है। हाँ ना, कि अरे ये कैसे हो गया ना, घर में किसी को टीबी है नहीं, इनको हो कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? तो हम लोग को ये समझना होगा कि टीबी वाली बीमारी जो है ये किसी की भी हो सकती है जब लोग हम लोग सावधान नहीं होंगे। जैसे जिस घर में बच्चे हैं, जैसे माता जी आपको इसीलिए बुलाया हूँ कि आपके घर में बच्चे ढेर सारे हैं ना, तो अब जैसे जो मरीज की स्थिति है ठीक है, उनकी स्थिति उस समय ठीक है, आप घबराइए मत। हाँ, क्योंकि मतलब टीबी के साथ में उनको तो डायबिटिक भी है, शुगर भी तो है ना उनको, तो वो अपने हिसाब से, अपने उम्र हिसाब से ना, जो उनकी एज है और जो बीमारी का लेवल है उस हिसाब से बहुत ठीक है। आप लोग परेशान मत होइए, ठीक, और बच्चों को थोड़ा दूरी रखें। हमेशा घर पर भी अभी उनकी सेवा करना है, मास्क लगा के करना है। अब ये बीमारी जैसे आप लोग को अपने सोचते हैं कि कैसे हो गया यार ना, दीदी हमारे हो गया, भैया को हो गया, जिसके चाचा को हो गया, किसी को हो गया, हो कैसे गया? ये होता पता है कैसे है? होता कैसे है पता है? ये तो नहीं पता है सर। कहो, पता है सबको? ये टीबी वाली बीमारी कैसे होती है? टीबी वाली बीमारी कैसे होती है? पोस्ट करो। तो हम लोग को करना क्या है कि जैसे हम बार बार बोलते हैं अपने मरीज के साथ ना, तो कम से कम जैसे उसके सामने रहिए, तो मतलब कितना भी दर्द हो ना, वो आपके चेहरे पर आना नहीं चाहिए, ठीक। वो आपका ही चेहरा, तो उसकी दुनिया तो बस वही परिवार वाले तो हैं, क्योंकि जिस जहाँ पर आप आए हैं उसकी दुनिया कौन है? सिर्फ परिवार वाले हैं। क्योंकि वो कहीं विशेष जा नहीं सकता, कहीं घूम नहीं सकता, वैसा काम नहीं कर सकता, ढेर सारी दिक्कतें हैं ना मरीज को हमारे। और फिर चर्चा पे, अब जैसे आप लोग को पता ही नहीं है कि ये बीमारी कैसे होती है। ये देखिए, जैसे अभी मान लीजिए हमको खांसी आ रही हो, ठीक है, हमको खांसी आ रही हो, हमको खुद ही नहीं पता हो कि हमको टीबी है, ठीक है, तो हम जैसे खांसी करके थूक देते हैं ना, ठीक है। तो जो पब्लिक प्लेस है, जहाँ पर भीड़ भाड़ एरिया है, जैसे अगर मान लीजिए किसी खांसी आई, थूक दिया, ठीक, थूक दिया, तो उसमें क्या रहते हैं? बैक्टीरिया रहते हैं टीबी वाले ना। वो फिर जैसे थूक दिए हैं तो सूखेगा ना, सूखेगा तो उसके बाद हमारे पैरों से लगते 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 फिर मतलब धूल माटी में आ जाएगा। हम लोग सांस तो ले ही रहे हैं ना, ऐसे हमारे छाती में जाता है, ठीक, ऐसे बना रहता है। कुछ दिन बाद हमको, कुछ साल बाद हमको, जब हमारी जो आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता है ना, जब कमज़ोर पड़ती है, तो वो बीमारी उभर जाती है। तो हमको धीरे धीरे खांसी आती है, बुखार आता है ना, धीरे धीरे वजन कम होता है, भूख कम लगती है, धीरे धीरे शुरू होता है। तो हम लोग शुरुआत में सोचते हैं कि अरे कुछ टाइफाइड मलेरिया, हम लोग टाइफाइड मलेरिया करा ही लेते हैं ना। तो गांव वाले देखिए ना, जैसे टाइफाइड सभी का आता है, ठीक। तो अब जैसे इसमें भी है साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया होती है, वो सब में पाई जाती है। जितने गट होते हैं, जितने हम लोग, जो पेट होता है उसका जो मतलब इंटेस्टाइन होता है, जो आंत कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना अतड़िया निकाल ले भाई, हाँ कहते हैं ना, मार के हो, हाँ कुछ लोग कहते हैं ना, मारो पीट होती है तो कहते हैं ना, मतलब कि बेटा में हथवा डाल के, हाँ डाल के अतड़िया निकाल ले बेटा, ठीक।
उसमें जैसे बैक्टीरिया, वो जो टाइफाइड वाले बैक्टीरिया नहीं होते हैं, वो होता है। आप किसी की भी जांच करा लेंगे, सब में टाइफाइड आएगा। आप समझ पा रहे हैं आप? वो उसका टाइटर देखना होता है कि किस टाइटर में है ना, किस अनुपात में है, तो उस हिसाब से हम लोग कहते हैं टाइफाइड इनको जो ना साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है उसका आतंक ज़्यादा है। ठीक, होते हमारे में सबके हैं, दुनिया में सबके हैं। अगर वो नहीं रहेगा, ठीक, अगर वो जैसे नहीं रहेगा तो ना, जैसे जो हम लोग खाना पीना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका रहना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये मतलब धरती पर पेड़ पालो रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए पेड़ पालो रहेगा तभी बरसात होगा। जैसे अब रेगिस्तान में जाइए तो वहाँ देखिए बहुत कम बारिश होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि पेड़ पालो नहीं है। ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट उस टाइप का है। तो हम लोग को हमारे पेड़, जैसे जो हमारा जो कहते हैं अतड़िया में पेड़ पालो लगे हुए हैं, वही सोखते हैं। जैसे हम पानी बरसता है, देखिए जहाँ पेड़ पालो रहते हैं जल्दी सूख जाता है ना, ऐसे जैसे हम लोग जो खाना पीना खाते हैं ना, हमारे इसमें पेड़ हैं छोटे छोटे, वही सोख के हम ना पहुँचाते हैं। तो अब जैसे अब मान लीजिए कोई ऐसे थूक दिया ना, ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि क्या करें कि अगर मान लीजिए आप टीबी के घर मतलब उनके परिवार के मरीज के घर के हो आप, या फिर और कोई हो ना, तो कहीं खास रहा है कोई, मान लीजिए भीड़ भाड़ में है कोई खास रहा है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना, आप भी सांस ले रहे हैं, जबकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे वो टीबी हो चाहे ना हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि रुमाल रख लें या जैसे कंधे से लगा लें या गमछा उमछा ले लें, उसे मुँह बांध लें। ठीक, आप देखे होंगे जैसे बड़े लोग जैसे पिक्चर में जैसे कभी किसी खांसी आ जाती कहते हैं सॉरी ना, देखे होंगे ना पिक्चर उच्चर में, कहते हैं सर। हाँ ना। और जैसे आप लोग पता नहीं कि किस टाइप की युवा हैं ना, अच्छे ही हैं जैसे जो भी कर रहे होंगे इस समय अनुसार ना। मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं जब ट्रेन में जाता था वहाँ भी जैसे कुछ लिखा रहता था, लगेज ये सब लिखा रहता था ना, हम वहाँ भी सीखते रहते थे, उसको याद करते रहते थे। हम पिक्चर देखते थे, आप लोग पिक्चर पता नहीं कैसे देखते हो, हम पिक्चर देखते थे तो हम कॉपी कलम लेकर बैठते थे। जैसे हमको पिक्चर मतलब जैसे उसमें हमको पिक्चर में जैसे अब सोचो ना, पिक्चर आप लोग देखते हो, सभी लोग देखे होंगे जी सर। हम लोग कभी कभी रो भी देते हैं, रोते हैं ना पिक्चर देख के, क्योंकि वो चीज़ें गुजरी होती हैं हम पर ना, वो चीज़ें हम लोग देखे होते हैं, तो हम लोग आंसू भी आ जाता है, कैसे ऐसे हो सकता है। और देखो वही जो हीरो रहता है, वही देखो कितनी मेहनत के बाद, कितना ना पटकनी खाने के बाद, कितना ना उसका जो कंडीशन कितना खराब होने के बाद, तब भी सोचो ना, बड़ा सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा होता है। कैसे? क्योंकि देखो पिक्चर हमको सिखाती हैं, ठीक, कि जो हमारे घर की कंडीशन कुछ भी हो, अगर हमारे अंदर क्षमता है ना कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की, साथ में लेकर चलने की, तो ये बीमारी क्या मर दे। अगर हम परिवार ना अपने परिवार वालों के लिए देखो, जब तक कष्ट नहीं तब तक मजा जिंदगी में नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं जिंदगी जी रहे हो आप। और दुख तो देखो सबको है, आप देखोगे ना लेवल आप दुख का सबका अलग अलग है, लेकिन दुख तकलीफ सबको है। अभी देखो डॉक्टर साहब के यही देखा, पतला दुबला है बेचारू ना, इनको भी बड़ी तकलीफ है, उधर पीजी की एग्जाम है, प्रेशर है, यहाँ हम इनका लेते मतलब कि ना हम यहाँ पर रहता है। अब ये भी काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, घर परिवार भी देखते हैं, मान बाबू उनके फ़ोन कर देंगे, बहुत थोड़ा बेटा थोड़ा पैसा लगाया तो थोड़ा सैलरी आ गई होगी। अब ना भाई पिताजी कैसे कहेंगे नहीं सैलरी 2 महीने 3 महीने से नहीं आई है, लेकिन मतलब दिक्कत तो है ना, यहाँ का भी टेंशन है ना, पढ़ाई का टेंशन है, पीजी की टेंशन है, और उसके बाद मेहरारू टेंशन होए हुए हैं, मतलब शादी उदी टेंशन तो हो ही करे ना हो नहीं, जैसे जो जनमानस की बात है ना, तो टेंशन तो है ही है सबको ना। तो जब टेंशन में सारी दुनिया है, तो जैसे जब कोई चीज़ सबके लिए होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्थिति, मतलब एक वो क्या है, समय है ना। जैसे कोरोना आया सब लोग घर पर थे, तो वो जो कोरोना आया था वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक स्थिति है, एक स्थिति है वैसी। बात समझ पा रहे हैं? जी जी। बस समझने का खेल है। अगर आप समझ गए कि पिक्चर में अगर हीरो इतना ठीक है, मार खाने के बाद, इतना हॉस्पिटल जाने के बाद, ऐसे ऐसे उसे परिवार घर पर निपटने के बाद, तब भी वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, एक बेहतर कर सकता है। तो हम लोग क्या, हम लोग पास तो खेत कियारी बटले बा कहो जरूर जी सर। जी। ना। अरे हम लोग कह रहे हैं कि जिसके पास कुछ नहीं वो तो सब कुछ कर सकता है, कर सकता है सर। क्योंकि उसको कौन सी बड़ी मतलब राजा महाराजा घर की इज्जत चली जाएगी। अरे मेहनत करेगा, हो सकता है राजा बन जाए। जी सर। अगर नहीं भी बनेगा तब तो बहुत कुछ तब सीख तो लेगा जिंदगी में, वो अनुभव यूज करके जो भी काम करेगा ना। तो मेहनत एक बार करनी चाहिए। तो आप लोग समझ में आया टीबी कैसे होती है? जी सर। जी सर। टीबी ऐसे ही होती है बाबू।
हमको नहीं पता चलता, जब हम लोग ट्रेवल करते हैं, जब भीड़ प्लेस पर रहते हैं, कोई खांसता है उससे हो जाती है, या जो खास कर थूक देता है ना वो हमारे ठीक है लंग्स में चला आता है उससे होती है। ऐसे धीरे धीरे रहती है, इसी में बैक्टीरिया सोई रहती है, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करती है ना, धीरे धीरे अपना ना प्रजाति बढ़ाती है। जैसे हम ही लोग कहीं बगीचे बगीचे में चले जाते हैं ना, आजकल देखिए जितने गांव के बगीचे बगीचे और पोखरा तालाब है सब लोग ना हड़प रहे हैं ना, जी सर। जाते हैं पहले वहाँ मड़ई रखते हैं ना, समझे था ना, धीरे 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 थोड़ा उस ईटा पीटा जोड़ लेते हैं, समझे था, धीरे धीरे पोखरी उनका हो ही जाता है ना, उनका बगीचा उनका हो ही जाता हुए, समझे ना। तो ऐसे ही जैसे ऐसे जो बैक्टीरिया हमारे अंदर आती है ना, पहले अकेले आती है बेचारी, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करती है। देखा तो पहले जाता है, फिर पहले खाली दोपहर वहाँ जाता रहा वही ना, अब रात दिन वहीं रहते हैं ना, चारों ओर छोल छोल के घास उतरा ना बनाए हैं ना, ठीक है, माटी उटी डाल रहे हैं, ठीक। अब गांव वाले सोचते हैं भैया कहाँ करें, चलो ठीक है, अरे कोई बात नहीं भाई, उनको दिक्कत है चले गए हैं, तो हम लोग मोहब्बत में वो उनका हो गया, ठीक, धीरे धीरे करके 3-5 करके हो जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया है बाबू ना। अब जैसे गांव वाले अगर स्ट्रांग रहेंगे तो क्या वो वहाँ हड़प पाएंगे, नहीं हड़प पाएंगे ना। ऐसे जब हमारी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहेगी तो क्या बैक्टीरिया कुछ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि परिवार मतलब कि मरीज के जो खाना पीना है ये तो स्ट्रांग रहेगा ही, उसके साथ जो परिवार की जो टेक केयर है वो भी स्ट्रांग अच्छा अच्छा खाना खाएं, क्योंकि अल्टीमेट लड़ाई तो जैसे ना हम ही लोग की है ना, ठीक। तो एक बार फिर किसको बोलना है, कौन से भगवान को? हाँ बेटा ठीक, वही भगवान है, ठीक दादी। तो एक बार बोलिए गूगल भगवान की जय। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।